जय माता दी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है जो आप पर चल सके, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो आपके ऊपर तांत्रिक आक्रमण कर सके। सिर्फ एक ऐसा पाठ, ना आपको कोई महंगी चीज खरीदनी है, ना किसी के पास जाकर लाखों करोड़ों खर्च करने हैं। तंत्र हटवाने के लिए ना इधर उधर भटकना है। बस आपको श्रद्धा, संकल्प और शक्ति के साथ एक पाठ करना है और उस पाठ का नाम है दुर्गा सप्तशती। लेकिन बात केवल पाठ करने की नहीं है, बात है उसे समझने की, उसे अपने भीतर उतारने की और उसकी शक्ति को अपने जीवन की रक्षा में जागृत करने की। आज मैं आपको इसी का गुप्त रहस्य तत्व एक एक करके समझाने वाली हूँ। देखिए, आज के समय में क्या हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अचानक मन डरने लगा है, बिना कारण बेचैनी रहती है, सोच ठीक से काम नहीं करती, यह शरीर धीरे धीरे कमजोर महसूस होने लगता है। अधिकतर लोग इसे केवल मानसिक या शारीरिक समस्या मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र हमें इससे आगे की बात समझाते हैं। शास्त्र ये साफ कहते हैं कि कोई भी तांत्रिक आक्रमण हो या कोई भी नकारात्मक प्रभाव हो, वह सबसे पहले आपके शरीर पर नहीं आता। सबसे पहले असर पड़ता है आपके सूक्ष्म स्तर पर। अब आप यह बात ठीक से समझिए। आप केवल यही शरीर नहीं है, आपके शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म शक्ति का घेरा होता है। इसी को ऊर्जा मंडल कहा जाता है। यह ऊर्जा मंडल आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी चेतना को चारों तरफ से घेरे रहता है। यानी यह समझ लीजिए कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा की परत हमेशा बनी रहती है। अब जब आपका ऊर्जा मंडल मजबूत होता है तो बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति आप तक पहुंच ही नहीं पाती, चाहे वह किसी तांत्रिक क्रिया से आई हो या किसी की बुरी भावना से। वह आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आपका ऊर्जा मंडल कमजोर होने लगता है। यह कमजोरी एकदम से दिखाई नहीं देती, यह धीरे धीरे सामने आती है। सबसे पहले मन में बिना वजह डर आने लगता है, फिर भ्रम की स्थिति बनती है, सोच साफ नहीं रहती, मन स्थिर नहीं रह पाता। इसके बाद शरीर पर असर दिखने लगता है, थकावट, अस्वस्थता और बिना कारण कमजोरी। फिर जीवन में बेकार की रुकावटें आने लगती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाना, हर प्रयास में अटकाव और धीरे धीरे आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी अंदर की शक्ति लगातार घट रही है। ये सारे संकेत इस बात को बताते हैं कि आपका ऊर्जा मंडल दुर्बल हो गया है। इसीलिए शास्त्र ये कहते हैं कि केवल शरीर की रक्षा करना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले उस द्वार की रक्षा जरूरी है जिससे होकर कोई भी प्रभाव भीतर आता है, और वह द्वार है आपका ऊर्जा मंडल। अब यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। आज बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती को सिर्फ देवी की कथा या एक साधारण पाठ मान लेते हैं, लेकिन आप समझदार हैं। आपको यह समझना होगा कि दुर्गा सप्तशती सिर्फ कथा नहीं है। तांत्रिक दृष्टि से दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शक्ति को मंत्रों के द्वारा एक क्रम में जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि इसमें देवी की शक्तियाँ बिना व्यवस्था के नहीं आती। हर शक्ति
अपने निश्चित क्रम से जागृत होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ साधारण पाठ नहीं होता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 4 बातें एक साथ काम करती हैं। पहली, मंत्र जो आपकी वाणी से निकलता है। दूसरी, भाव जो आपके हृदय से जुड़ता है। तीसरी, चेतना जो धीरे धीरे जागती है। और चौथी, शक्ति का क्रम जिससे देवी की शक्ति संतुलन के साथ आपके चारों ओर फैलती है। जब आप सही समझ और भाव के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये चारों बातें आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा बना देती हैं। इसी कारण दुर्गा सप्तशती का पाठ एक साथ 3 काम करता है। पहला, ये आपकी रक्षा करता है। दूसरा, ये चारों दिशाओं को बांध देता है ताकि बाहर की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। और तीसरा, यह आपके ऊर्जा मंडल को स्थिर और मजबूत बना देता है। इसके लिए आपको अलग से कोई दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई बाहरी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप में एक पूर्ण तांत्रिक कवच बन जाता है। जब यह आपके ऊर्जा मंडल में स्थिर हो जाता है तो कोई भी तांत्रिक आक्रमण आपके पास आने से पहले ही रुक जाता है। आप बस इतना याद रखिए, जब आपका ऊर्जा मंडल सशक्त है तो आप सुरक्षित हैं। अब हम उस गुप्त तत्व को समझते हैं जो वास्तव में तंत्र को आपके ऊर्जा मंडल तक आने ही नहीं देता। यह बात बहुत ध्यान से समझने की है। सबसे पहले मैं आपको यह साफ कर दूं कि यह गुप्त तत्व कोई रहस्यमयी या डराने वाली विधि नहीं है। यह कोई छिपी हुई चाल नहीं है। यह एक शास्त्रों में बताया गया सिद्धांत है जो बहुत सीधा और सरल है। यह सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है शब्द, भाव और चेतना तीनों का एक साथ जागृत होना। अब आप इसे धीरे धीरे समझिए। जब आप कोई पाठ करते हैं तो कई बार क्या होता है, शब्द केवल मुंह से निकल जाते हैं, भाव केवल भावना बनकर रह जाता है और चेतना केवल सुनने या दोहराने तक सीमित रहती है। लेकिन जब ऐसा होता है तो पूर्ण रक्षा नहीं बन पाती। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है, जब आपके शब्द केवल बोलने तक सीमित ना रहें, जब आपका भाव केवल भावना बनकर ना रह जाए, और जब आपकी चेतना केवल सुनने तक ना रुके, और जब ये तीनों एक साथ सक्रिय हो जाएं, तब क्या होता है? तब आपके चारों ओर एक जीवित ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह शास्त्रों में बताया गया सिद्धांत है। अब आप यह समझिए कि दुर्गा सप्तशती में हर एक मंत्र, हर एक देवी रूप और हर एक चरित्र आपके ऊर्जा मंडल के किसी न किसी स्तर को घेर लेता है। मतलब यह समझिए कि आपका ऊर्जा मंडल खुला नहीं रहता। शास्त्रों की भाषा में इसे ऊर्जा का चारों ओर से घिर जाना कहा गया है। अब इसका परिणाम क्या होता है, ये बात बहुत ध्यान से समझिए। जब ऊर्जा मंडल इस तरह से घिर जाता है तो तांत्रिक ऊर्जा को प्रवेश करने का रास्ता ही नहीं मिलता। नकारात्मक प्रभाव बाहरी लेयर्स पर आकर वही निष्क्रिय हो जाता है, और जो शक्ति आक्रमण करने के इरादे से आती है वह अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है। मतलब यह है कि आक्रमण करने से पहले ही वह शक्ति हार मान लेती है। अब यहाँ पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। दुर्गा सप्तशती के जो 3 चरित्र बताए गए हैं वे केवल कथा के हिस्से नहीं हैं। आप इन्हें कहानी का बंटवारा मत समझिए। ये तीनों चरित्र असल में 3 सुरक्षा स्तर हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले आता है प्रथम चरित्र।
यह स्तर बाहरी रक्षा का काम करता है। यह आपके ऊर्जा मंडल को इन बातों से बचाता है, डर से, मन की अस्थिरता से, अनिश्चितता से और भीतर की कमजोरी से। यही वह स्तर है जहां से साधारण नकारात्मकता अंदर आने की कोशिश करती है। प्रथम चरित्र का प्रभाव यह करता है कि आपके ऊर्जा मंडल की बाहरी परत मजबूत हो जाती है। अब बाहर की नकारात्मक बातें आसानी से भीतर नहीं आ पाती। अब इसके बाद आता है मध्यम चरित्र। यह स्तर और भी गहरा काम करता है। ये केवल रोकता नहीं है, बल्कि बाहरी नकारात्मक शक्तियों से सीधा सामना करता है। यह आपके ऊर्जा मंडल के मध्य भाग को जागृत करता है। यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा रुकती नहीं है, यहाँ पर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब यह कि जो शक्ति टकराने आती है वह यहीं पर कमजोर होकर अपना प्रभाव खो देती है। अब इसके बाद आता है उत्तम चरित्र। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा स्तर है। ये वह जगह है जहाँ आक्रमण जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाता है। यहाँ क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर तांत्रिक आक्रमण का मूल संकल्प ही निष्प्रभावी हो जाता है। मतलब ये है कि जिस सोच से, जिस इरादे से आक्रमण किया जाता है, वह सोच यहीं पर टूट जाती है। कारण के स्तर पर ही ऊर्जा भंग हो जाती है, और जब कारण ही खत्म हो गया तो प्रभाव कैसा होगा। इसी व्यवस्था को शास्त्रों में कहा गया है गुप्त रक्षा संरचना। ये वह स्थिति है जहाँ आक्रमण हो ही नहीं पाता, ना आने की बात तो बात की है। ये गुप्त तत्व यही करता है कि तंत्र को आपके ऊर्जा मंडल तक आने ही नहीं देता। अब आप समझ सकते हैं कि यह रक्षा कितनी गहरी और कितनी स्थायी है। देखिए, आज के समय में तांत्रिक आक्रमण जैसे पहले के समय में बताए जाते थे, वैसे सीधे और खुले रूप में अधिकतर मामलों में नहीं होते। आज बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सामने से कोई क्रिया करता हुआ दिखाई दे। अब आप ध्यान से समझिए कि ये आक्रमण किस किस रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है नज़र का प्रभाव। कई बार सामने वाला व्यक्ति कुछ कहता नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि से आपके ऊपर असर पड़ने लगता है। आपको बिना कारण असहजता महसूस होती है, मन भारी लगने लगता है, ऊर्जा अचानक गिरने लगती है। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक यानी फिलोसफिकल दबाव। आज के समय में डर, चिंता, तुलना और बार बार मन को कमज़ोर करने वाली बातें एक बड़ा माध्यम बन चुकी हैं। आपके मन पर धीरे धीरे दबाव बनाया जाता है, जिससे आप स्वयं ही अपने भीतर कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं। अब तीसरा रूप आता है ऊर्जा का क्षय। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से मिलने के बाद या कुछ परिस्थितियों में रहने के बाद आपकी शक्ति अचानक कम हो जाती है। बिना कोई भारी काम किए भी आप थकान महसूस करते हैं। ये ऊर्जा क्षय का संकेत है। इसके बाद आता है भय पर आधारित नकारात्मकता। आपके मन में डर बिठाया जाता है, भविष्य का डर, असफलता का डर, हानि का डर। जब डर बैठ जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही अपनी ऊर्जा कमज़ोर कर लेता है। अब आप ये बात ध्यान से समझिए, दुर्गा सप्तशती का जो गुप्त तत्व है वह इन सभी स्तरों पर एक साथ काम करता है। चाहे नज़र का प्रभाव हो, चाहे मन पर दबाव हो, चाहे ऊर्जा का क्षय हो या डर पर आधारित नकारात्मकता हो, ये गुप्त तत्व बिना किसी बाहरी उपाय के आपको लगातार रक्षा प्रदान करता है। आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह रक्षा किसी बाहरी क्रिया पर आधारित नहीं है। यह रक्षा आपकी चेतना की संरचना पर आधारित है। मतलब यह समझिए कि जब आपकी चेतना सही ढंग से संगठित हो जाती है तो नकारात्मकता आपके पास आने से पहले ही अपना प्रभाव खो देती है। यही कारण है कि यह रक्षा लगातार बनी रहती है।
अब आप ये समझ चुके हैं कि सच्ची रक्षा बाहरी उपायों से नहीं बनती, वह बनती है आपकी चेतना की सही संरचना से, आपके भीतर जागृत शक्ति से, आपके निरंतर अभ्यास से। जब आप कर्म को साधना बना लेते हैं और साधना को जीवन का आधार बना लेते हैं, तभी वास्तविक सुरक्षा अपने आप स्थापित होती है। मेरी कामना है कि आपका ऊर्जा मंडल सदैव सशक्त रहे, आपका मन स्थिर रहे और आपका जीवन शक्ति और संतुलन से भरा रहे। जय माता दी।